हैव क्लियर्ड माई PhD। लड़कियों ने क्लियर किया, कितने ने नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ। हाई एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फाइनली आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी गुड न्यूज़ विद यू ऑल। एज यू ऑल नो कि मेरी PhD क्लासेस चल रही थी काफ़ी टाइम से। आई एम अपलोडिंग वीडियोज़ अबाउट इंडिगो PhD क्या होता है, कैसे होता है। मेरे मिड इवैल्यूएशन के बारे में भी मैंने डाली थी वीडियो। रिकॉर्ड तो मैंने बहुत पहले कर ली थी बट अपलोड मैंने नहीं करी थी क्योंकि आई वॉज वेटिंग फॉर माई रिजल्ट्स कि जब भी मेरे को मेरे रिजल्ट्स मिल जाएंगे उसके बाद ही मैंने वो वीडियो डालनी थी। मेरी मिड इवैल्यूएशन की वीडियो देख ली होगी ना। और दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई फाइनल इवैल्यूएशन। कब, कैसे, क्या क्या, कौन इंटरव्यू था, कैसा उनका बिहेवियर था, कौन से क्वेश्चन पूछे, मेरा क्या रिजल्ट था। आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि आई एम हैविंग माई फाइनल इवैल्यूएशन ऑन 18th मार्च। आज डेट है 31st मार्च और मेरा मिड इवैल्यूएशन फाइनल इवैल्यूएशन कब का हो गया, मेरे को रिजल्ट्स मिल गया ना। आई एम वेटिंग फॉर माई मेडिकल्स। अभी पॉइंट आता है ये कि कैसा गया था फाइनल इवैल्यूएशन। एज यू ऑल नो कि मेरा फर्स्ट होना था। कौन सी इंटरव्यूअर आई थी, आई डोंट थिंक सो नेम रिवील करना इज़ नाइस, बट स्टिल जो मैम आई थी शी वॉज वेरी 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 पर्टिकुलर अबाउट योर प्रोनाउंसिएशन। ए एंड ई साउंड, शाह एंड सा साउंड इतने ज़्यादा, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे वो, बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चंस उन्होंने जो पूछे थे वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे। एज एन टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ से बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया था, जो कि मेरे को पूरी उम्मीदें थी। ऑब्वियस ही बात है, कोई नया पर्सन आपसे मिलता है तो पहला क्वेश्चन क्या होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी योर नेम, आप कहाँ से हैं, किसके साथ रहते हैं, आपने क्या क्या किया है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, वट। इंटरेस्टिंग बात क्या है, उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं पूछा। हमसे हमारा नाम तक नहीं पूछा, नाम जो स्क्रीन पे मेंशन आ जाता है जूम मीटिंग पे कि हाँ निशा सिंह, तो उन्होंने सिर्फ वही पूछा कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ओके निशा नाउ यू हैव नाउ कैन यू। क्या पूछा था उन्होंने मेरे से पहले? उन्होंने मेरे से सबसे पहले पूछा था, वो क्वेश्चन भी नहीं है दोस्तों, बहुत टाइम हो गया क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिस करी, इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करी। मेरे पास पूरा चिट्ठा में पूरा एक कॉपी मेरी भरी हुई है जिसके अंदर क्वेश्चन है, उनके आंसर है, कैसे आंसर करना है, सो एंड सो एंड सो एंड सो। जितना ही मुझे याद है उन्होंने मेरे से पूछा था कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, किसके साथ आप रहते हो। उसके अलावा उन्होंने मेरे से पूछा था डिफरेंस बिटवीन iOS एंड एंड्रॉयड। बेसिकली उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप कौन सी डिवाइस यूज़ करते हो। तो मैंने उनको बोला कि मैम मैं दोनों ही यूज़ करती हूँ, मेरे पास एक एंड्रॉयड का फ़ोन है और एक iOS का फ़ोन है, मीन्स एक एप्पल का फ़ोन है। बस उस मैम को मिल गया एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कि हाँ भाई पूरा इंटरव्यू अभी हमने इसी टॉपिक पे खींचना है। हालांकि ये क्वेश्चन हमने प्रिपेयर कर रखा था, लाइक हमने डिस्कस किया हुआ था, बट स्टिल उस टाइम पे ना आपको कोई पॉइंट्स ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको याद नहीं आते। जितना मेरे से बना, जितने पॉइंट्स मैं उनको दे सकती थी उतना मैंने उनका आंसर कर दिया। ऐसे इंग्लिश में ही किया, हिंदी में नहीं किया। क्या मतलब सिक्योरिटी का बता दिया और फंक्शन कैसे करते हैं, क्या चीज़ मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है, वो सारा मैंने बता दिया। बट स्टिल उनको वो आंसर बहुत छोटा लगा था। उन्होंने बोला था कि निशा आई डोंट वांट टू आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस फ्रॉम यू। तो उन्होंने जब मेरे से बोला कि हाँ निशा आप अपने आंसर एलैबोरेट नहीं करना है तो आपको एलैबोरेट करने पड़े, मैं हाँ डर गई, मैं घबरा गई। फिर वो मेरे से पूछते हैं कि निशा क्या आपको डर लग रहा है। मैंने कहा हाँ मुझे डर लग रहा है, जो कि जायज़ बात है। इतना ऑब्वियस ही बात है, एक इंटरव्यू जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि हाँ आप आर हो या पार हो, तो आपको तो डर लगेगा, इंसानों को तो डर लगता ही हो, मुझको भी लग रहा था। ऐसी कोई सोचने वाली बात नहीं थी। बट फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैं आपको डरा रही हूँ। मैं कहा नहीं मैं आपको नहीं डरा रही, कोई वैसे तो डर तो मेरे को लगना ही था। तो मैंने उनको ऐसे बोल दिया। तो उसके बाद वो बोलती हैं कि टेक इट एज अ कॉन्वर्सेशन, डोंट टेक इट एज एन इंटरव्यू। मैं क्या, बोलना बहुत ईजी होता है बेटा, कि आज जो इंटरव्यूअर जो कैंडिडेट बैठा हुआ है ना उससे पूछो, वो कितना मर्जी आप उसको बहला लो फुसला लो कि हाँ टेक इट एज अ कॉन्वर्सेशन, आप ऐसे मज़े में बात करो। बट नहीं होती भाई, दिमाग में कहीं ना कहीं वो प्रेशर तो ऑब्वियस ही बात है वो होता ही है ना कि हाँ दिस इज़ योर इंटरव्यू, दिस इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। ऐसे यही सब क्वेश्चन पूछे। उसके बाद में जब पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, योर फादर्स रूटीन। उसके बाद वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ बिजी। उन्होंने ये भी पूछा था हु इज़ द बिजिएस्ट पर्सन इन योर फैमिली। बेसिकली हमारा जो इंटरव्यू होता है वो 2 बेसिस पे होता है, लाइक हमको 2 पार्ट्स में, दोनों पार्ट्स को हमको क्लियर करना होता है।
फर्स्ट वन इज़ योर कम्युनिकेशन राउंड एंड सेकेंड वन इज़ योर ब्रीफिंग राउंड। सेम प्रोसेस मिड एवेल्यूशन में भी होता है और फाइनल एवेल्यूशन में। इट्स जस्ट कि मिड एवेल्यूशन का रिजल्ट कोई मैटर नहीं करता, को सब लोग भूल जाते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट फाइनल एवेल्यूशन में आपने दोनों क्लियर करनी होती है, कम्युनिकेशन राउंड अलग से और ब्रीफिंग राउंड अलग से। नाउ लेट मी टेल यू द वेरी इंटरेस्टिंग एज इन ठीक ही था, इतना एंड में उसको फ़र्क नहीं पड़ा, बट ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ। पता क्या हुआ, इंडिगो वाले हम लोग को ब्रीफिंग तो देते ही हैं, ब्रीफिंग एज इन वो हमारे ट्रेनर को ब्रीफिंग की पूरी PDF प्रोवाइड करा देते हैं। फिर वो ट्रेनर हमको बोलते हैं कि यू हैव टू टेक प्रिंट आउट्स ऑफ दैट PDF एंड आफ्टर दैट वी हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। मतलब वर्ड टू वर्ड हमको वो याद करनी होती है। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एज इन कुछ ब्रीफिंग के बाद हमको पैसेंजर से कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन। तो मैं उसका बताती हूँ जो रिटन है और क्या हमें से। नॉर्मल लाइन है कि आपातकालीन स्थिति में हैंडल को किस दिशा में खींचना चाहिए, दिस इज़ द लाइन एज इट इज़। वो तो मेरे को याद है इसीलिए दोस्तों मैं ऐसे बोल रही हूँ। बट अगर हम उसको ऐसे बोल देंगे ना, आपातकालीन स्थिति में या इमरजेंसी में हैंडल को किस डायरेक्शन में खोलना चाहिए, हम थोड़ा इंग्लिश और हिंदी अगर हम मर्ज कर दें कि आपातकालीन स्थिति में हैंडल को किस डायरेक्शन में खींचना चाहिए, नहीं भाई, आपको टोक दिया जाएगा, आपको ऐसे नहीं करनी। आपको वर्ड टू वर्ड बोला है, दिस मीन्स यू हैव टू लर्न इट वर्ड टू वर्ड। यू कैन नॉट चेंज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। यू नो, मेरी घर की जो मैं घर पे बात करती हूँ वो हिंदी में बात करती हूँ, मैं अपने फ्रेंड से हिंदी में बात करती हूँ, सब पूरे दुनिया कायनात में मैं हिंदी में बात करती हूँ। अनटिल एंड अनलेस इंग्लिश इज कंपलसरी, आई डोंट टॉक इन इंग्लिश। मेरे को वाइब नहीं आती इंग्लिश में बात करने में, तो ऑब्वियसली बात है मेरे को हिंदी के मेरे को वर्ड्स पता है कि हाँ मैं कहाँ पे कौन से वर्ड स्विच कर सकती हूँ। बट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर योर ब्रीफिंग्स। यू कैन switch your words or whatever you want to do in your communication round, but you have to make sure that you are using word to word in briefings. Briefings का तो इतना कभी कुछ था ही नहीं, क्योंकि briefings की हमारी अलग से 1 घंटे की क्लास होती थी, तो briefing हमारी बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छे से थी। लेकिन पता क्या हुआ, 1 हफ्ते पहले उन्होंने ब्रीफिंग अपडेट कर दी। अभी आपको अपडेटेड ब्रीफिंग लर्न करनी पड़ेगी। अपडेटेड ब्रीफिंग और नॉर्मल ब्रीफिंग में क्या फ़र्क है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। अपडेटेड ब्रीफिंग में प्रिकॉशनरी ब्रीफिंग होती है। प्रिकॉशनरी ब्रीफिंग क्या होती है? प्रिकॉशनरी ब्रीफिंग वो होती है जो एक्चुअल ब्रीफिंग से पहले आप एक पैसेंजर को बोलते हो दिस फलाना फलाना, दैट दिस इज़ द इमरजेंसी एग्जिट, प्लीज़ डू नॉट ओपन द इमरजेंसी एग्जिट एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो क्यों हुआ था? वो इसीलिए हुआ था क्योंकि सुनने में आया ऐसे कि किसी पैसेंजर ने, जो एक इमरजेंसी एग्जिट होता है उसके पास वो बैठा हुआ था या बैठी हुई थी, जो भी था, आई डोंट नो। तो एक कैबिन क्रू ने उनको वो एग्जिट ओपन करने की सारी ब्रीफिंग उनको दे दी। बट उस पैसेंजर को इतनी चुल थी कि उसने वो इमरजेंसी एग्जिट खोल दिया। वाह, अभी क्या करें? अभी उसको समझ नहीं आया। कैबिन क्रू ने तो अपनी पूरी ड्यूटी कर दी थी कि हाँ उनको ब्रीफिंग देनी होती है, तो उन्होंने उनको ब्रीफ कर दिया था इमरजेंसी एग्जिट के लिए, लेकिन उसको समझ में तब भी नहीं आया था। अरे नहीं आ रहा है आपको समझ में, तो पूछ लो भाई, हमारी जान को क्यों आफत कर रहे हो कि हाँ आपको नई ब्रीफिंग याद करनी पड़ेगी। तो प्रिकॉशनरी ब्रीफिंग होती है कि ब्रीफिंग से पहले आप उनको इन्फॉर्म कर दो कि हाँ ये ऐसे ऐसे ये इमरजेंसी एग्जिट है, इसको नहीं खोलते, आपातकालीन स्थिति में ही ये है इस एग्जिट को खोला जाता है, या ये सब। तो स्टार्टिंग में तो हम लोग रो रहे थे कि मैम दिस इज़ नॉट फेयर, हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, इंडिगो वाले हमारे साथ धोखा कर रहे हैं 1 हफ्ते पहले। हाउ कैन दे एक्सपेक्ट अस टू लर्न अपडेटेड ब्रीफिंग्स बाय हार्ट, और हम लोग कुछ वर्डिंग भी नहीं चेंज कर सकते, ये सब। तो वो मैं थी दोस्तों, सबसे पहली लड़की मैं थी जो रो रही थी। मैं अपने ट्रेनर के आगे, पर मैम ऐसे नहीं होता, क्या मैं इंटरव्यू के टाइम पे ब्रीफिंग्स चेंज कर सकती हूँ? तो मैंने बोला नो निशा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दे आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट यू if you are going to change your words and so on, and if you are going to tell them I don't know the updated briefing, so वो consider ही नहीं करेंगे। पढ़ने से पहले मैं ऐसा सोच रही थी दोस्तों, बट पढ़ने के बाद मेरे को पता चला कि हाँ वो ब्रीफिंग नॉर्मल ही है। जब भी आप 2-2.5 पेज की ब्रीफिंग याद कर लेते हो, तो 4 लाइन की ब्रीफिंग को याद करने में कुछ फ़र्क कैसे पड़ता नहीं है। और क्या चेंजेस हुए थे? और चेंजेस हुए थे उसमें इमरजेंसी एग्जिट यानी ओवरविंग एग्जिट के लास्ट में हमको क्वेश्चंस भी पूछने थे पैसेंजर से, कंफर्म करने के लिए कि हाँ उसको समझ में आया है या नहीं आया है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ऑन हियरिंग विच कमांड फ्रॉम द कैबिन क्रू और द कैप्टन विल यू ओपन दिस एग्जिट, ऐसा कुछ था। मेरे को बहुत वाइब अच्छी आती है, जैसे ब्रीफिंग ऐसे याद करते हैं ना, आपको फील आ जाती है कि हाँ यू आर गोइंग टू बी अ कैबिन क्रू या ये सब ऐसे, तो बहुत अच्छा लगता है। याद तो सारी थी, बट ब्रीफिंग वाला हम सब लोग का ही हो गया था क्लियर।
सबका ही हो गया था। एक में मैम को थोड़ी दिक्कत हो गई थी सुनने में या कोई कन्फ्यूजन हो गई थी, अदरवाइज हम सारी की सारी लड़कियों का क्लियर हो गया था। टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन राउंड, कितने लड़कियों ने क्लियर किया कितने ने नहीं, सब ने क्लियर कर लिया दोस्तों, सबका बहुत अच्छा हुआ था। किसी किसी से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, सारी चीज़ें आपके हाथ में है। आई टोल्ड यू कि फॉलो अप क्वेश्चन वो आपसे क्या पूछें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनको कौन से है। ऐसे बोलते हैं कि एक गेस्ट आपके घर पे अगर आता है तो आप जिस कमरे का गेट आप खोलोगे वो उस कमरे में जाता है, ठीक है। सेम थिंग गोज फॉर इंटरव्यूअर, आप उसको क्या चीज़ मेंशन करते हो, शी और ही इज गोइंग टू क्रॉस क्वेश्चन यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक और वट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर गिविंग देम। तो आप ट्राई करो कि ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स इन्फॉर्मेशन आप उनको ना प्रोवाइड करो, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अगर उन्होंने कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर लिए तो। जैसे हम लोग सब लोग का क्लियर हो गया था, नॉर्मल आपका इंट्रोडक्शन, रूटीन, देन योर समथिंग अबाउट योर पास्ट, an incident about your past and all. I'm going to make a separate video for that ताकि घिच पिच ना हो जाए एक पर्टिकुलर वीडियो में। ओके, सो येस आई हैव क्लियर्ड माई PhD। फाइनली मेरे को रिजल्ट्स मिल गए हैं। नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई मेडिकल्स। 5 महीने बाद जाके जब आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि हाँ फाइनली यू हैव क्लियर्ड योर इंटरव्यू, इतनी खुशी होती है ना, इतनी खुशी होती है, आप लोग को समझ नहीं आया। लाइक ऐसे होता है हमारे में ना, हमारे ट्रेनर कैसे वो लोग रिजल्ट्स कैसे अनाउंस करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में वो लोग रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं। आपकी धड़कनें इतनी तेज़ हो जाएंगी आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और वो एक पर्टिकुलर सीरियल में भी आपको रिजल्ट्स नहीं बताएंगे, एज एन आई वॉज द फर्स्ट वन, तो उनको पहले मेरा बताना चाहिए कि हाँ मेरा हुआ है या नहीं हुआ है। जूम मीटिंग में, एज आई टोल्ड यू, जूम मीटिंग में एक होता है मेन रूम और एक होता है ब्रेकआउट रूम। ब्रेकआउट रूम एज इन जहाँ पे हम सारे मेंबर्स को हम उधर डाल देते हैं। उसके बाद वो लोग देख नहीं सकते कि मेन रूम में क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या डिस्कस कर रहे हैं क्या नहीं। हम पर्टिकुलर उधर ब्रेकआउट रूम से किसी एक इंसान को खींच के मेन रूम में लेके आ सकते हैं। ऐसे ही हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया था। लाइक हमारी एक सीनियर टीचर थी, हमारी ट्रेनर थी, वो लोग मेन रूम में थे और बाकी सारी की सारी लड़कियों को उन्होंने ब्रेकआउट रूम में डाल दिया था। अभी ब्रेकआउट रूम से वो जिसका क्लियर हो रहा था उसको उठा के मेन रूम में लेके आ रहे थे, उसको डिस्कस, उसको भी पर्टिकुलर रिवील नहीं कर रहे थे, उसको भी ऐसे सस्पेंस में रख रहे थे कि ओके निशा, व्हाट डू यू थिंक, हाउ डिड यू परफॉर्म। तो मैं क्या मैम, आई थिंक आई परफॉर्म्ड वेल एंड आई गेव माई बेस्ट, सो आई थिंक ऐसे था। अभी आप दिखा नहीं सकते कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो या कॉन्फिडेंट हो, क्या आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा दोस्तों। ब्रेकआउट रूम में हमारी अलग खिचड़ी पकड़ी होती है, हमारे किसका कैसे क्या क्या रिजल्ट है, ये सब कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई पागल हो गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। उसको जब भी फाइनली आपको इनवाइट आता है मेन रूम में जाने के लिए, आपको समझ में नहीं आएगा, आप खुशी ना अपनी बयान नहीं कर सकते उस टाइम कि हाँ फाइनली, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर वो लोग आपको मेन रूम में बुला रहे हैं तो इसका मतलब कि आपने क्लियर कर लिया है, तो वो ऑटोमेटिक आपको सब पता चल जाता है कि हाँ अभी हो गया है। तो उन्होंने बुलाया, उसके बाद पूछा कि निशा, ओके निशा फाइनली, नहीं ऐसे नहीं किया था, अरे डायरेक्ट बता दे तो इतना ईजी थोड़ी होता है। उन्होंने ऐसे बोला था, व्हाट डू यू थिंक निशा, हाउ डिड यू परफॉर्म, ऑल्दो आपकी ये मिस्टेक्स हैं, आपने यहाँ पे ये किया, ये फलाना किया। गाइज मैंने ना एक जगह मिस्टेक कर दी थी, एज इन मैंने हेल्प्स की जगह हेल्प बोल दिया था, तो मेरे को उसकी गड़बड़ी थी। लाइक एक वर्ड के चक्कर में भी वो लोग होल्ड पे रख देते हैं। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग, अबाउट योर प्रोनाउंसिएशन। स्पेशली मेरे को बोला गया था ए और ई साउंड के लिए, मेरे को ज़िंदगी में कभी नहीं मेरे को किसी ने बोला कि हाँ निशा तुम्हारे ए और ई साउंड मिक्स मैच हो रहे हैं, एज इन कैबिन को केबिन और पैक्ड को पेक्ड, ऐसे क्या था पता नहीं क्या, सुनने में कुछ दिक्कत हुई या मेरे बोलने में। आप कई बार ऐसे होता है ना कि जल्दबाजी में आप कुछ बोल देते हो, आपको समझ में नहीं आता कि आपने कुछ गलत बोला, बट मेरे को ऐसा बोला गया था कि हाँ निशा आपके ए और ई साउंड का दिक्कत है। उसके अंदर हमने बोला फाइनली निशा यू हैव क्लियर्ड योर PhD। ओ माय गॉड गाइज, आई कैन नॉट टेल यू, इतना अच्छा मोमेंट था वो मेरे लिए, इतनी खुशी। मैं भाग के मैं उन्हें जाके पूरे खानदान को बता दिया, मैं वीडियो कॉल्स करके अपनी दीदियों को बता रही हूँ, घर में जॉइंट फैमिली में मैं रहती हूँ तो मैं सबको बता रही हूँ, दादी को बता रही हूँ, अपने फ्रेंड्स लोग को मैंने अब तक के नहीं बताया है। उन लोग को बताने के लिए मैं वेट कर रही हूँ अपने मेडिकल्स का, वो क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आई एम गोइंग टू रिवील दिस सरप्राइज इन फ्रंट ऑफ देम। हालांकि वो लोग मुझे मारने वाले हैं ये सुनने के बाद, बट स्टिल
कोई नहीं, मार भी खा लूँगी मैं उनसे, तो मार खाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई रिज़ल्ट, कैसा गया था, क्या गया था। फाइनली हो गया मेरा PhD, ख़त्म हो गया। अभी ऑनलाइन में नहीं, यू नो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। स्टार्टिंग में आपको लगता है कि आप 7 घंटे कैसे बैठोगे आप स्क्रीन के आगे, ऐसे सब कि 2 महीने के लिए, ओ माय गॉड 2 महीने के लिए कौन बैठेगा। बट फाइनली जब भी आप ट्रेन अपनी क्लासेस, इतनी अच्छी बैचमेट्स थी मेरी, सारी की सारी बैचमेट, मेरी ट्रेनर, मेरी जो मैम थी वो भी बहुत प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी। लाइक वो आपको आपको आपकी गलतियाँ तो बताएंगी ही साथ में ना, वो हमारे लिए एक मदर जैसा भी ट्रीट करती थी। लाइक शी केयर्स अबाउट अस। अभी भी वो मैम अभी भी मैम हमसे पूछती रहती हैं कि आपको क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, ये सब। तो बहुत अच्छी थी मेरी सारी की सारी बैचमेट्स, बहुत अच्छी थी। लाइक हम लोग को कोई गलती हम लोग करते थे तो चैट बॉक्स में निशान नहीं, यू हैव टू स्पीक दिस 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 एंड ऑल। हम लोग बडी कॉलिंग करते थे, प्रैक्टिस एक साथ करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा ना फ़र्क पड़ जाता है आपके बैचमेट्स का भी, आपकी टीम कैसी है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिहेव नाइसली टू एवरीवन। सबके साथ है ना अच्छा बिहेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जैसा आप दूसरों के साथ बिहेव कर रहे हो ऐसा ही आपके साथ भी बिहेव करेंगे। तो आप दूसरे के साथ अच्छा करोगे, आपके साथ भी अच्छा होगा। ओवरऑल हम लोग हमारी प्रैक्टिस फाइनली बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आई एंड ऑल ऑफ अस क्लियर्ड आवर PhD। हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा था, बहुत बहुत खुशी हुई। बाद में हम लोगों ने वीडियो कॉल करी, एक दूसरे के चेहरे देखे। आई एम गोइंग टू शेयर माई प्रीशियस मोमेंट्स ऑफ माई PhD क्लासेस। मैंने स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सब लिया हुआ है गाइज। आई एम गोइंग टू अपलोड एवरीथिंग। So this is all about this video. I hope you liked the video. Thank you so much for watching. Bye bye.